खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। 1033 सवालों के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी। तो वहीं नकटी के विस्थापन, कानून व्यवस्था पर घमासान के पूरे आसार। सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री टंकराम वर्मा, केदार कश्यप देंगे सवालों के जवाब। सत्र के पहले दिन लगाए गए 2 ध्यान आकर्षण। सरकार को घेरने की जहां तैयारी है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी सवालों के जवाब तैयार किए जा चुके हैं। कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। नकटी के विस्थापन, कानून व्यवस्था पर घमासान के आसार। सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री टंकराम वर्मा, केदार कश्यप देंगे सवालों के जवाब। सत्र के पहले दिन लगाए गए 2 ध्यान आकर्षण। कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। तैयारी की जा चुकी है, सभी मुद्दों पर मंथन जारी है। सरकार के खिलाफ विपक्ष की रणनीति पूरी है कि हम सब कांग्रेस के विधायक दल इस सरकार के प्रति अविश्वास रखते हैं। इन्होंने प्रदेशवासियों का 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को धोखा दिया है। इन 2.5 साल में भी अपने वादों से मुकरे हैं कि हम सब कांग्रेस के विधायक दल। तो सुना आपने किस प्रकार कांग्रेस पार्टी की तैयारी लगातार जारी है। सभी वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया, तैयारी लगातार जारी है। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की जा चुकी है। वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में किस प्रकार किन मुद्दों को उठाया जाएगा, इन पर मंथन किया जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी अपनी तैयारी पूरी है। जी देखिए, सब बता दें, जिस तरह से राजनीति का मंदिर विधानसभा जो कल से बेहद गर्माता नजर आएगा। छत्तीसगढ़ के ताजा तरीन मुद्दों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर और जनता में जिस तरह से आक्रोश है, उन आक्रोश को सदन में भुनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी सदन में करते नजर आएगी। जिस तरह से कल सदन की कार्रवाई है, वो तमाम छत्तीसगढ़ के जो है सदस्य रहे विधानसभा के, उनके द्वारा दिवंगत होने पर उसे जो है श्रद्धांजलि सभा से इसकी शुरुआत होती है। उसके साथ साथ कल सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री टंकराम वर्मा और केदार कश्यप से जुड़े विभागों का सवाल का जवाब तमाम जिम्मेदार मंत्री है वो देते नजर आएंगे। प्रश्नकाल के बाद पत्र को पटल पर रखा जाएगा। वहीं सदन में पहले दिन लगाए गए ध्यानाकर्षण, जिसमें अजय चंद्राकर और प्रयास कश्यप दोनों के द्वारा लगाए गए ध्यानाकर्षण के मुद्दों पर, जिसमें पुरातात्विक वस्तुओं को संरक्षण और परिवार नियोजन प्रोत्साहन राशि में अनियमितता का मामला जो है सदन में गूंजता नजर आएगा। वहीं फरवरी मार्च 2026 के प्रश्नों से जुड़े पूरे उत्तर को पटल पर रखा जाएगा। पिछले समय जो उत्तर था वो बाकी था, जिससे आज जो है समन्वित इस सदन में किया जाएगा। तो कुछ जुड़े प्रश्नों के जवाब है इस सदन में बाकी को रखी जाएगी। उसके साथ साथ फरवरी मार्च 2026 में पढ़ी गई सदन की सूचनाओं को पटल पर रखा जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। राज्यपाल के लौटाए गए विधेयकों को भी सूचना जो है सदन में दी जाएगी। वही राष्ट्रपति राज्यपाल की अनुमति द्वारा मिली विधेयकों की सूचना भी सदन में दी जाएगी। यानी कल कुल मिलाकर दूसरा मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, विपक्ष जो है अभी हाल ही में घटित घटना नकटी गांव के मामलों को लेकर, किसानों के खाद बीज में संकट को लेकर, बिजली में जिस तरह से लगातार जो अव्यवस्था फैली है उसे लेकर सदन है वो कांग्रेस आक्रामक मोड पर नजर आएगा और कहीं न कहीं सत्ता सरकार और विभागीय मंत्री को घेरते हुए सदन पे नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर ये ताजा तरीन तमाम मुद्दे हैं जो सत्ता पक्ष लगातार इस पर मामले पर घेरते नजर आएंगे और कांग्रेस इस पे पुरजोर तरीके से सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक और इसके साथ साथ सड़कों की लड़ाई भी कांग्रेस जो है कल से लड़ते नजर आएगी। हिमांशु, बिल्कुल ये तो हुई विपक्ष की तरफ से किस प्रकार प्रदर्शन किए जाएंगे, किस प्रकार क्या कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे, इनकी बात सत्ता पक्ष की तरफ से भी माना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही और तैयारियां कर चुकी होगी कि इन मुद्दों को जब उठाया जाएगा उनका क्या कुछ जवाब दिए जाएंगे। निश्चित तौर पर ऐसा, क्योंकि लगातार जो है विभाग के अधिकारियों की बैठक बैक टू बैक लगातार ली जा रही थी। मुख्यमंत्री लगातार जून महीने से अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक स्वयं खुद करते नजर आए हैं और ऐसे में विभागीय कसावट बनी रहे, इसलिए मुख्यमंत्री साहब लगातार अधिकारियों को निर्देशित भी किए हुए थे। ऐसे में अब प्रशासनिक कसावट है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। उसके साथ साथ विपक्ष के सवालों का जवाब है
वो पुरजोर तरीके से सत्ता पक्ष कैसे देते हैं सदन में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता ऐसा, क्योंकि लगातार सदन में कई ऐसे, सदन के बाहर या भी छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों की मैं बात करूं तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष को बैठे बुठाए मुद्दा मिल चुका है, उस पर कहीं ना कहीं सदन है वो गिरता नजर आएगा। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है कि देखने वाली बात होगी किस प्रकार राजनीतिक घटनाक्रम पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।